हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जीके क्लास में। आज के जीके क्लास एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके हर एक प्रश्न आपको ध्यान से देखने हैं ताकि किसी भी परीक्षा में इन प्रकार के प्रश्नों को आप हल न करने से बच सकें। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भूमि से टकराकर किस गुण के कारण फुटबॉल की गेंद ऊपर उठती है? तो अपनी प्रत्यस्थता के कारण फुटबॉल धरती से टकराकर ऊपर उठती है और यह जितनी ऊंचाई से ऊपर से नीचे गिरती है उसकी आधी ऊंचाई तक यह दोबारा उछलती है। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो वो सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन के चिप्स बने होते हैं। न्यून ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है? तो निम्न तापिकी कहलाता है। राइबोसोम्स किसके संश्लेषण में सहायक होते हैं? तो प्रोटीन के संश्लेषण में राइबोसोम सहायक होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? तो यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदकों का काम है इसके न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक का कार्य भारी जल या ग्रेफाइट का क्षय काम करता है। प्लांक नियतांक H की विमाएं होती हैं Ml2T-1। किसी दृढ़ पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के लिए हम आरोपित करते हैं बल आघूर्ण। एड्स के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है AZT और एड्स विषाणु से होने वाले रोग है और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है मनुष्य में। विश्व की कुल भैंसों की संख्या में भारत का स्थान है प्रथम, यानी पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान है भैंसों के लिए भारत। विश्व की कुल गो पशु एवं बकरी की संख्या में भारत का स्थान है दूसरा। विश्व की कुल भेड़ों की संख्या में भारत का स्थान है तीसरा और पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक ऊनी वस्त्र बनाने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की कुल बतखों की संख्या में भारत का स्थान चौथा है। विश्व की कुल मुर्गियों की संख्या में भारत का स्थान पांचवा है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो यह कार्बन के अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, और कार्बन के सबसे शुद्धतम रूप होता है हीरा। और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध वातावरण से है, ठीक है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। और जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोबिंद खुराना ने किया था। पृथ्वी का भ्रमण गति कितनी है? तो 28 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से पृथ्वी का भ्रमण गति है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होती है? तो 10 के पावर 17 जूल के बराबर होती है 1 किलोग्राम पदार्थ की ऊर्जा। बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार, और एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है और अणुसूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल, और यह नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का काम करता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। मनुष्य शरीर का सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? एस्टेपीज होता है, यह कान की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टेपीज।
गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। शरीर के किस भाग में पित्त बनता है? तो यकृत में पित्त बनता है और पित्ताशय में जाके यह जमा हो जाता है। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है, जिससे यह संवहन धारा को समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सकता है। ठीक है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने के लिए फ्रीजर सबसे ऊपर लगाया जाता है। चंद्र ग्रहण तब होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण करने की तकनीक है? तो जीवाश्मों के आयु निर्धारण करने की तकनीक है रेडियो कार्बन 14। ठीक है, रेडियो डेटिंग 40 के अनुसार जीवाश्मों का आयु ज्ञात किया जाता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीधे होता है, इसलिए ध्रुव तारा गतिमान आभासित नहीं होता है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है भारी जल, और इसका परमाणु क्रमांक 20 और अणुसूत्र D2O होता है। राइबोफ्लोबिन क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोबिन। विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है नॉर्मन बोरलॉग को, और कृषि क्रांति के जनक माना जाता है इन्हें। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो फिलीपींस में है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र। हाइपर एमनेसिया क्या होती है? तो असाधारण स्मरण शक्ति होती है हाइपर एमनेसिया। इसमें याद करने की क्षमता या याद रखने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो अपवर्तन है तारों के टिमटिमाने का कारण। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करने के लिए किया जाता है। डेंजर सिग्नल में लाल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी सिग्नल हो खतरे के निशान को दिखाने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकीर्णन न्यूनतम होती है और तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, जो दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। सौरमंडल की किन दो ग्रहों के बीच में पृथ्वी स्थित है? तो मंगल और शुक्र ग्रहों के बीच में पृथ्वी स्थित है। रासायनिक रूप से एस्पिरिन क्या है? तो एसिटल सैलिसिलिक अम्ल होता है एस्पिरिन। रिफ्लेक्शन एक्शंस किससे नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड से नियंत्रित होता है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव में स्थित है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। रतौंधी किसकी कमी होने से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जो शाम होते ही दिखाई देना बंद कर देता है, और विटामिन ए की गोली का सेवन करने से यह पुनः दिखाई देना चालू हो जाता है। रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्चता मात्रा किस रोग का लक्षण है? तो गठिया रोग का लक्षण है, जिससे जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाता है यूरिक एसिड जमा हो जाने के कारण। लिटमस मिलता है तो लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार की? तो ई जॉन सल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारक जीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो W.L. जोहानसेन के नाम पर जीन का नाम जीन रखा गया है। मलेरिया परजीवी क्या होती है? तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स को मलेरिया परजीवी कहते हैं। पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है तो एथिलीन
शामिल की जाती है पॉलीथीन के संश्लेषण में। 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो 8 बिट्स के बराबर होते हैं। द्विआधारी संख्या क्या है? तो 0 और 1 को द्विआधारी संख्या कहते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पे। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। प्रकाश वर्ष की बीमा बताइए। तो प्रकाश वर्ष की बीमा होती है एल, क्योंकि यह लंबाई का मात्रक होता है। किस विटामिन की कमी के कारण अस्थि रोग ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है? तो विटामिन डी के कारण ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। इसमें बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जो थोड़ा सा भी चोट लगने पे ये टूट सकता है। डीएनए के खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स वाटसन तथा क्रील, ये दोनों ने मिलकर डीएनए की खोज की थी। पेसमेकर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो नील हरित शैवालों के द्वारा नाइट्रोजन की यौगिकीकरण होता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। यदि प्राकृतिक में मुख्य क्वांटम संख्या n बड़ा हो 4 के तत्व नहीं होते तो संभवतः तत्वों की संख्या 60 होती। पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर इस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी पर से फेंका जाए तो वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाती है। फसलों को दीमक से बचाने हेतु प्रभावकारी बायो एजेंट है तो ब्यूवेरिया बेसियान फसलों को दीमक से बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रभावकारी बायो एजेंट है। चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, और फिक्सर के रूप में थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुए होंगे आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी परीक्षा की तैयारी घर बैठे आसानी से हो सके। धन्यवाद।